हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अभी तक की मेरी सारी वीडियो आपको अच्छी खासी नॉलेज इंग्लिश की दे पा रही होंगी और जिस तरीके से मैं चाहती हूँ इजी तरीके से आप तक पहुँच रही होंगी। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड ट्रस्ट दैट यू पीपल हैव शोन इन मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आप पता है इंग्लिश को उसके नाम से कोरिलेट, जैसे हम मैथ्स या साइंस में ट्रिक्स से चीजें समझते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज फॉरएवर हो गई, ऐसे ही अगर आप इंग्लिश को उसके नाम से कोरिलेट करके कुछ ऐसी अपनी पहचान बना लोगे ना, तो ये भी आपके लिए इट इज अ काइंड ऑफ अ वर्क ऑफ मिनट्स फॉर यू। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम ये काम कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो नाम हमें ये बता रहा है, सबसे पहले पास्ट से हमें ये समझ आ गया कि जो भी बात हो रही है वो उस इवेंट की हो रही है जो हो चुकी है। परफेक्ट मतलब काम परफेक्टली हो चुका था, जब तक तुम वहां गए या पहुंचे काम हो चुका था। तो जो भी जिन भी सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी या चुके थे आएगा, वो हमारा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका, चुकी, चुके, था, थी, थे। ठीक है, था, थी, थे हमारी ये दिखाते हैं कि जो भी काम है वो पास्ट का है, प्रेजेंट का नहीं है। और है अगर लग जाएगा तो समझ जाना कि वो काम प्रेजेंट का है। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, जैसे प्रेजेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो सिंगुलर प्लूरल के कुछ अलग अलग डिफरेंस कैटेगरी के सिंगुलर में ये लगता है प्लूरल। पास्ट में ये बड़ा इस चीज का फायदा होता है, पास्ट के सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दो अलग होता है, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट में आपको सिर्फ एक वर्ब मिलती है जो आपको दोनों में लगानी होती है। उसी तरीके से यहाँ पे हेड है जो कि सिंगुलर में भी लगता है और प्लूरल में भी लगता है। सिंगुलर में आता है ही, शी, इट या किसी का भी नाम, प्लूरल में आई, वी, यू, दे, बहुत सारी चीजें, ध्यान रखिएगा। और जिस तरीके से कंटिन्यूटी में आईएनजी लगना जरूरी होता है, उसी तरीके से परफेक्ट चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना बहुत कंपलसरी है। तो ये है इसकी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिन टेंस के एंड में चुका था, चुकी थी या चुके थे होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में ही लगता है। ठीक है, चलिए अब जो सेंटेंस है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस के, देख लेते हैं इसकी फ्रेमिंग कैसे होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहला टेंस हमारे पास वो सब पहले ही जा चुके थे। देखिए इसके एंड में क्या लगा है? चुके थे। और मैंने आपको क्या कहा था, जहां पर चुका है, था, चुकी थी या चुके थे आएंगे, वो कौन सी वैरायटी होगी? पास्ट परफेक्ट टेंस की। और जरा याद करके बताइए, मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? कितनी इजी थी, एक ही तो थी, हेड। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ सोचना ही नहीं, वो सब पहले ही जा चुके थे। मतलब चुके थे समझ आ रहा है, प्लूरल की बात हो रही है, मतलब ज्यादा लोग हैं, है ना। अगर से एक होता तो वह होता, लेकिन वो या वे तो ज्यादा लोग हैं ना। दे, अब एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है चाहे सिंगुलर और प्लूरल, ज्यादा सोचना ही नहीं, वो सब पहले ही जा चुके थे ना, तो दे हैड गॉन ऑलरेडी या दे हैड ऑलरेडी गॉन। चाहे आप इधर लगा दो ऑलरेडी, चाहे एंड में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको मैंने बताया था ना इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती, तो देखो गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो मैंने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। तो हर एस्पेक्ट से हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से फ्रेम हो पा रहा है। फिर से देख लीजिए, वो सब पहले ही जा चुके थे, दे हैड गॉन ऑलरेडी या दे हैड ऑलरेडी गॉन, बोथ आर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। वहां कोई नहीं गया था, तो कोई नहीं की इंग्लिश हम पहले बनाते हैं जिस तरीके से क्वेश्चन वर्ड की बनाते हैं, इस तरीके से हर कोई या कोई नहीं, इस तरीके के वर्ड को हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। वहां कोई नहीं गया था, तो कोई नहीं, नोबडी हैड, जाने की इंग्लिश देखो फिर वही हो गया, गो, वेंट, गॉन, नोबडी हैड गॉन देयर। देयर किस लिए? क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, वहां, वहां की इंग्लिश देयर होती है। नोबडी हैड गॉन देयर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, आपको पता है अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना दूं, वहां कोई क्यों नहीं गया था, सपोज, चलो एक छोटा सा ट्रिक अगर मैंने आपको दे दिया, तो मैंने यहाँ लगा दिया वहां कोई क्यों नहीं गया था, तो मैंने कहा था ना क्वेश्चन वर्ड से पहले बनाना, तो आप सबसे पहले बनाते वाई, ठीक, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाते वाई हैड, फिर लिखते नोबडी, क्योंकि बताया था ना हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट है, तो वाई हैड नोबडी गॉन देयर। देखो कितने इजी तरीके से मैंने आपको इसी का पॉजिटिव भी और इंटेरोगेटिव भी दोनों वैरायटी बता दी। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।